भी आप लोगों को करवाया था। और मैंने बताया था वो प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन मैंने करवाया था, और आप लोग को वहां पे मेंटल रिहर्सल करवाया था कि कैसे चीजों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि मैनिफेस्टेशन कैसे आप कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में मैंने बताया था। अब आप अपने लाइफ में जिन चीजों को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आइदर वो आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, या एनीथिंग एल्स, आपको क्या करना है, अपने अंदर उन चीजों के प्रति इमोशंस को लाना है। इमोशंस जितना ज्यादा स्ट्रोंग आपका होगा, चीजों को उतनी कम टाइम में आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में चीजें फिर परिवर्तन होनी शुरू होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, वे हमें इमोशनल होने ही नहीं देता है। बात बात पे रोक के टोक के वो हमें लॉजिकल बना देता है, और अपने को क्या करना है, लॉजिकल होना नहीं है। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, ओनली दैट टाइम हमें लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल होना है। बट जब सेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं, खुद के जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अपने ड्रीम लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में जब हम सोच रहे होते हैं, तो उस समय में क्या करना होगा, इमोशनल बनना पड़ेगा। केवल अपने इमोशंस को स्ट्रोंग रखना है। पास्ट का कोई भी इमोशंस को आप ट्रिगर कर सकते हैं। तो इमोशनल लेवल पे अपने को बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में उन चीजों को अचीव कर सकें जो अब तक हमारे लिए अनअचीवेबल रहा है। अगर उन चीजों को अचीव कर लेंगे, फिर एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी गुड। लाइक मनीषा में भी आप हीमोग्लोबिन का है ना, तो आप हीमोग्लोबिन को लेके स्पेशली 3 to 4 टाइम इन अ डे 5 5 मिनट का आप शेड्यूल बनाइए, जहां पे केवल हीमोग्लोबिन को लेके आपको पैरामीटर एक सेट करना है कि आपका कितना हीमोग्लोबिन है। और वो जो यस। आएगा, तो फिर बॉडी में क्या फीलिंग आएगी, आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जेटिक आप फील करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। उन चीजों को अनुभव करना है। चेहरे पे हैप्पीनेस है, लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं तो बिल्कुल फ्री होके बातचीत करते हैं। उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, फील करना है। जब इन चीजों को फील करेंगे, तो आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो बढ़ी हुई थी ना, थोड़ा सा भी रिड्यूस हुआ है तो फिर से आ जाएगा। तो इमोशनल लेवल पे अपने को स्ट्रोंग होना है। चलिए, अभी हम यस। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। आवाज चली गई सर। सर वॉइस नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट मैम, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ। यस सर। वॉइस नहीं है।
कहाँ गया? ओके, स्क्रीन दिख रही है सारे लोगों को? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन यस और नो, या हैंड से इशारा कीजिए, थम्स अप दिखाइए कि यस मेरी आवाज भी आ रही है, मेरी स्क्रीन भी दिख रही है, मेरी वीडियो भी दिख रही है, एवरीथिंग ओके। थम्स अप आ चुका है मनीषा का। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मिशन मंगल वर्कशॉप में, और आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चूंकि अपने आप को अगर हम बेहतर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो इमोशंस के लेवल पे जहां पे हम फंसे हुए हैं, जहां पे हम अटके हुए हैं, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलते हैं कि मेंटल लेवल पे क्या है ना, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है हर इंसान के लाइफ में। और जब तक उस मेंटल ब्लॉकेज को आप दूर नहीं करेंगे, तब तक चीजें परिवर्तन नहीं होंगी। परिवर्तन मतलब लाइफ में वो फिर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ब्लॉकेज को हटाना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ब्लॉकेज को हटाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे आज। कितने लोग प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है? कितने लोग डेयर करने के लिए तैयार हैं? मतलब आज साहस करना है। आज थोड़ा सा दिखा देना है कि हम डरने वाले नहीं है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आई एम रेडी टू फाइट। ओके, सारे लोग तैयार हैं। ग्रेट। ओके, तो चलिए पहला पार्ट हम लोग का है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हम अपने मास्टर क्लास में हमेशा से लोगों को कहते रहते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा खुश होंगे, आपका लाइफ उतना बेहतर होते चला जाएगा। मुझे पता है कि हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चैलेंजेस है। बट उस प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोचेंगे, उस चैलेंज के बारे में आप सोचेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 30%, 40% और 50% चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है 70% चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग इज योर कंट्रोल। मे बी 30% चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, 40% चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी के लाइफ में ऐसा भी होगा कि 80%, 90% चीजें ऐसी होगी जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड यू हैव टू डू? क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? आपके पास दो चॉइस रहेगा हमेशा। या तो ब्लेम कीजिए, ब्लेम गेम के चक्कर में आ जाइए, किसी को भी ब्लेम करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दीजिए, फैमिली मेंबर को ब्लेम करना स्टार्ट कीजिए, फ्रेंड्स को ब्लेम करना स्टार्ट कीजिए, नियर एंड डियर को ब्लेम करना स्टार्ट कीजिए, अपने सिचुएशन को ब्लेम करना स्टार्ट कीजिए। और फाइनली जब कुछ नहीं बचता है, तो हम क्या करते हैं? गॉड पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, ये मान के चलना है कि ये ईश्वर की मर्जी है। ये ईश्वर की मर्जी है। सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो एक ही चीज माइंड में रखना है कि ईश्वर की यही मर्जी है। ईश्वर मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। सो जिस प्रकार मेरे लाइफ में अच्छा टाइम बीत गया, उसी प्रकार ये बुरा टाइम भी बीतेगा। और अब क्या है अपने पास? सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, देयर शुड बी स्माइल ऑन माई फेस। ये एक विचार अपने जेहन में रखना है। देयर शुड बी स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। हंसना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। आप भूखे हैं, बीमार हैं,
जॉबलेस हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रखिए। क्योंकि एक थ्योरी मैंने बताया था माइंड का, फेक इट अंटिल यू मेक इट, कितने लोगों को याद है? फेक इट अंटिल यू मेक इट, कितने लोगों को याद है? सबकॉन्शियस का एक रूल है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप तब तक उन चीजों को मानना स्टार्ट कर दीजिए जब तक कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो जाए। तो चेहरे पे अगर मुस्कुराहट बना के रखेंगे, आप अगर हैप्पी मूड में रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करेंगे, आप पॉजिटिव वाइब्स में रहेंगे। फिर आपके लाइफ में क्या होगा? पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। और जब आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम निगेटिव सिचुएशंस में होते हैं, जब सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हम बिल्कुल निगेटिव जोन में चले जाते हैं और केवल निगेटिविटी ही थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, और पास्ट की कुछ ऐसी इमोशंस को हम ट्रिगर कर देते हैं जो हमें बिल्कुल उदास, परेशान, अकेला फील कराता है, कमजोर फील कराता है। और उसके बाद क्या होता है, उन्हीं चीजों को फिर अट्रैक्ट करते हैं। आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव परिस्थितियां क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। कोई पुराना फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कोई ऐसी घटनाएं याद आनी स्टार्ट हो जाती है, या आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, आप गुस्सा नहीं रखते हैं, आप बीमारी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि उन चीजों से बाहर निकलें, तो क्या करना है? देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो कितने लोग अभी अगले 3 मिनट के लिए मुस्कुराने के लिए तैयार हैं? अगले 3 मिनट के लिए अपने सारे गमों को, सारे दुखों को भूलने के लिए तैयार हैं, अपनी सारी कमियों को भूलने के लिए तैयार हैं, और मुस्कुराने के लिए तैयार है कि यस, आई एम रेडी टू लाफ, आई एम रेडी टू स्माइल। सिचुएशन जैसी भी रहेगी भाई, मुस्कुराना तो है, हंसना तो है। तो चलिए, अभी सारे लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं एंड देखता हूं कितने लोग सच में अपने लाइफ की कंट्रोल को अपने पास रखना चाहते हैं। झगड़ा कितना भी हो, स्माइल कीजिए ना। लोगों से झगड़ा, उस जो व्यक्ति आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं ना, उसका चेहरा देख के स्माइल करना स्टार्ट कीजिए। जो आपको जबरदस्ती। गाली दे रहा है, उसका, उसके चेहरे को देख के मुस्कुराना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके चेहरा को देख के मुस्कुराना स्टार्ट कर दीजिए। तब तो गुस्सा आएगा ना। सर वो डबल चिल्लाएगा। डबल चिल्लाएंगे, क्योंकि डबल चिल्लाएगा तो हम डबल मुस्कुराएंगे। फिर हाथापाई हो जाएगी। भाग जाएंगे वहां से फिर। सर गांधी जी के सिद्धांत पे चल रहे, कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे दूसरा करो, चाटा तो बढ़ा बात है। दीजिए, यस। चलिए सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाइए एंड देखते हैं कितने लोग हंसते हैं, कितने लोग मुस्कुराते हैं, कितने लोगों की लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट है जहां पे आप काफी ज्यादा हंसे थे, काफी ज्यादा खुश हुए थे। क्या ऐसा कोई मोमेंट है आपकी जिंदगी में जब आप काफी ज्यादा खुश हुए थे, काफी ज्यादा मुस्कुराए थे, काफी ज्यादा हंसे थे, इतना हंसे थे कि पेट में दर्द हो गया था, इतना हंसे थे कि चिक में पेन हो गया था, इतना हंसे थे कि बेड पर से नीचे गिर गए थे? क्या ऐसा लाइफ में आपके साथ कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट हुआ है? तो वीडियो मोड पे आइए एंड हंसते हैं हम लोग। देखिए मनीषा मैम कितना हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। अंजू मैम को देखिए, हमेशा स्माइलिंग फेस है। गुंजिकर साहब का देखिए तो चेहरे पे मुस्कुराहट एकदम बनी हुई है। शंभू सर। गुंजन सर। अंजू मैम अनम्यूट हो जाइए, गुंजन सर अनम्यूट हो जाइए, जय जी अनम्यूट हो जाइए, सारे लोग अनम्यूट हो जाइए। कोई मारेगा तो ये भी हंसेगा। देखिए,
अभी जय जी नहीं मुस्कुरा सकते क्योंकि जय जी की शादी नहीं हुई है। हम भी बचे हुए थे लेकिन हम भी आके फिर फंस गए। जो खाए वो पछताए, हम्म। जो ना खाए वो भी पछताए। सर ये आप बोल रहे हैं अभी तो नई नई शादी हुई आपकी, आप अभी से ऐसा बोल रहे हैं? अभी मेरे माइंड में एक ही गाना बजता है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था तुम्हारा। सर ये 99 का चक्कर है आपको, आपके मेथड से मेरा मेथड थोड़ा अलग है। ये 99 का चक्कर है। हम शादी नहीं करते हैं तो लोगों के जिद में एक ही रहता, अरे शादी नहीं हो रही, बेचारे की शादी नहीं हो रही, एक ही दुख है। शादी हो जाती तो 99 फेरे साथ में जाते, बस एक ही सुख है, शादी हो गई। बाकी 99 दुखों का चक्कर शुरू हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर बस सुपर। एक ही सुख है दुनिया की नजर में कि हमारी शादी हो गई। लेकिन नहीं रहते जितने लोग यही कहते हैं, अरे शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बस एक दुख है। होने के बाद बहुत सारे चक्कर चालू हो जाते हैं। पहले लोग पूछते थे सर आपकी शादी हो गई, तो मुझे बोलना पड़ता था नहीं। आप बोलना बोलते सर, पड़ता ही है। तो बोलते थे सर आप काफी खुश दिखते हैं, पता चलता है आप टेंशन फ्री, आपको कॉल नहीं आता है। नहीं सर, शादी के बाद तो बहुत सारी शुरू हो जाती है। मेरा नेटवर्क बहुत ही खराब है। अभी जय जी को एहसास नहीं है, जय जी मुस्कुरा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए जय जी। 1-2 साल देख रहे हैं। हाँ वो तो है सर। शंभू सर को देख रहे हैं, एकदम शांत हैं, शंभू सर को याद आ रहा है। क्या हुआ शंभू सर, कुछ तो बोलिए। जी बढ़िया सर। हमको और लगता था अच्छा है। पहले, हम मेरे दोस्त लोग के साथ जब मैं जाता था मार्केट, तो दोस्त लोग को फोन आ जाता था, हेलो कहाँ है जी, कब आएंगे जी। तो बोलते थे यार समझाता नहीं, तुम जब मार्केट जा रहे हो तो उनको बता दिया करो कि भी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मित्र के यहाँ है, आएंगे। मुझे लगता है यार इजी वे में समझाया जा सकता है। अब सिचुएशन मेरी स्टार्ट हो गई है, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या काम है, सर किनका फोन था, सर इसीलिए किनको तो कहा मैसेज कि किए। एक ही दुख है। क्या मैम? एक ही था। इसीलिए तो कहा कि 99 के वो फेरे लेने के बाद 99 दुख चालू है। एक ही सुख है, आपने शादी करी है बस। बाकी सर तो अभी बस शुरुआत हो गई। और एक एक चीज मैं मंथ बताऊं भी नहीं आपको। हुआ। अरे चालू हो गया आपका, बेस्ट ऑफ लक। मतलब बेस्ट ऑफ लक किस चीज के लिए आप बोल रहे हैं? मतलब पूरी लाइफ के लिए, अभी तो एक मंथ भी नहीं हुआ सर। मैं ये सि- लिटरली, ये ये तो ये सिचुएशन ये शुरुआत है। ये ये जीवन का सत्य है। अपन इसको किसी भी उसमें ले लो, जो सुख दुख जीवन भाग्य लिखा होता है वो सब होना होता है, पर ये अपनी लाइफ को एक एंजॉय कैसे भी करना है आपको, उसको अच्छे से करो, रोके करो, दुख पाल के करो, लेकिन उसको आप अगर शादी करिए तो किसी सामने वाले के साथ अगर आपने अपनी फीलिंग शेयर करिए, एक दो संबंध, दो परिवार मिलके, दो आत्माएं मिलकर एक जीवन चलाते हैं, वो फीलिंग आपको वो करनी है। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे, ये कर रहे, ये तो सब एक नॉर्मल चीज है। बाकी शादी करना एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक संस्कार है जिसको देखा जाए तो हमारे जीवन में वाह आगे जाने के लिए। वाह वाह वाह। और एक चीज बताएं, पहले सैल्यूट मुझे, है। एक चीज और बताएं, पहले पहले 28 तारीख के पहले मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ आता है, नॉलेज मेरे पास बहुत है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, अब नहीं लगता। तेरा। सर पति को कुछ भी नहीं होता है, सर कुछ भी सर के समझता लिए वो नहीं है। चीज हो गई, भूल गए वो सर, पहले मजे रहते ना, भूल गए राग रंग, भूल गए चकड़ी, तीन बात याद रह गई, लून तेल लकड़ी, बस अब घर की स्थिति याद रह गई, बाकी सब हवा हो गया। गुंजीकर सर आप कुछ कहने कर रहे थे, बताइए फिर से। हम भाई बोल रहे थे कि ये शुरुआती दौर में जैसे दोस्तों से मिलने जा रहे हैं ना, हम्म। चाहे तो घर में पूछ सकती हैं मैडम कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कितने देर में आइएगा। अब लेकिन 6 महीने साल भर के बाद आपको इतनी बार जाना पड़ेगा बाजार, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी कुछ लाने के लिए।
दोस्ती भूल जाइएगा उसमें। बहुत तरह का काम अभी आपको करना है, ठीक है ना। उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, बहुत जल्द हो जाएगी शुरुआत। और जब बाल बच्चा हो जाएगा उसके बाद तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं, आप अपने बारे में सोचना भूल जाइएगा। क्या आप लोगों की ट्रेनिंग जो है जल्दी से खत्म कीजिए आप। जितना जल्दी सर कम से कम ट्रेनिंग तो बंद मत करेगा, बाकी बहुत सारी चीजें बंद हो जाएगी, ये चलते हैं दीजिएगा। से कुंजीकर सर, आप क्या बोल रहे थे? ये तो शुरुआत है, देखिए अभी क्या क्या होता है आगे। तो ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हाँ जी। सर आपको सब मिलके डरा रहे हैं। क्या बात है, देखिए अब मेरे फेवर में आई उषा मैम। मेरे सर डरने फेवर में वाले नहीं आई है, उषा मैम। सर डरने सर वाले नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सर शादी का। ऐसा जो बोलते हैं ना वो गलत है, कि जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। नहीं पछताते। मैडम सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, अब ये तो सबकी अलग अलग चीजें, भी उसको लड्डू कितना मीठा लगता है और कितना तो, फीका लगता है। तो सर को आगे क्यों डरा रहे हो भाई? अभी उनको तो एंजॉय करने तो। अपने अपने अगर हर किसी ये का उस अपना लड्डू के ऊपर एक्सपीरियंस रहता डिपेंड है। करता है कि वो कितना मीठा है और कितना फीका है, आप उसको कैसे खाते हो, कैसे एंजॉय करते हो। नहीं, फीके मीठे का भी अपना अलग अलग टेस्ट है। किसी को वही चीज ज्यादा मीठी लगती है, किसी को फीकी लगती है। तो वही चीज तो मैडम शादी में है ना, कि किसी को बहुत मजा आता है, एंजॉय फुल मस्त है कि अच्छी बातें हो गई, किसी को ऐसा लगता है अरे यार कहाँ वो हो गया, वो वाली चीज हो जाती यानी अच्छा एक्सपीरियंस है शादी। है। हाँ कुल मिला के एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि जय जी। अपन सबकी शादी को बहुत साल हो गए, इसलिए अभी तक तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे जय जी बचे हुए हैं। अब ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें कि जय जी कसम खा लें कि करना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करना है, अच्छी चीज है। जय जी, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, चलिए अच्छी बात है। ये हम तो लोग हैं जय मजबूरी जी, बता कैसे रहे भी हैं कीजिए, अपनी हम कोई। लोग कन्विंस करेंगे, हम लोग समझा देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हीलिंग कर देंगे। नहीं जय सर अकेले हैं और अपन सबकी शादी हो गई, तो उनको भी अपने साथ इसी जगह लाना है ना इनकी। ताकि भाई वो भी अपनी फील्ड में आ जाए, ऐसा। अमूल सर, आप बहुत ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं, आप क्या बात है? अच्छी बात है। पुरानी गंभीर बात। नहीं नहीं नहीं, इस पर एक कहानी सुनाते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोच रहे थे आप लोग, मतलब सब शादी के निगेटिव पहलू पर ही चर्चा कर रहे हैं, पॉजिटिव इसका कोई मतलब कोई शेयर ही नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव विचार इस पर। यही है कि एक गांव में एक साधु जी आए। तो वो मतलब उन्हीं के भक्त आने लगा उनके पास मिलने के लिए। तो वो बोले कि हम आपको भगवान से मिलवा देंगे। तो साधु जी थे क्या, वो उनका नाक कटा हुआ था, अच्छा। तो इसलिए उनको मतलब नकट्टा बाबा या कुछ कुछ कह के लोग मतलब उपनाम दे रखे थे। तो वो एक षड्यंत्र रचे कि हम अकेले नाक कटा हुआ है हमारा, तब तो हमको नकट्टा बाबा कहता है। ऐसा करो कि दो चार को इस जाल में फंसा दे, तो हमको तो फिर नकट्टा कोई नहीं कहेगा। तो हुआ क्या, बाकिया हुआ कि वो बोले कि हम भगवान से दर्शन करा देंगे। तो एक भक्त तैयार हुआ कि आज ठीक है बाबा, रात में हम भगवान का दर्शन हम करेंगे। तो बाबा जी बोले कि आप पहले अपना नाक काट लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ही भगवान आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हम नाक काटे तभी हमको भगवान मिले हैं। आप भी नाक काट लीजिए। तो वो बेचारा क्या करता, भगवान से मिलना था, लोभ था, तो अपना नाक काट लिया। अब बाबा बोले देखो अब हम दो हुए हैं, तुम ऐसा नहीं किसी के पास बोलना। वो बोला कि वो आगे प्रचार किया कि हम अपना नाक काटे तो बाबा हमें भगवान का दर्शन करवा दिए।
तो इसी चक्रव्यूह में लगभग 8-10 की संख्या हो गई, तो नखट्टा बाबा कोई नहीं बोलता था। जब 10 नाक कटा हुआ है तो एक को कौन चिढ़ाएगा, ये क्या बोलेगा। वही बात है, आप लोग हमेशा, शादी तो एक संस्कार है। शादी के बिना, मतलब जैसे दो पहिए के बिना ये गाड़ी नहीं चलती है, उसी प्रकार बिना शादी का तो जीवन ही अधूरा है। आज हमारे जितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, या शंकर जी हो, या विष्णु जी हो, या ब्रह्मा हो, तो ने इस संस्कार का पालन किया है। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर शादी बंधन में नहीं आते, तो फिर ये पूरा रामायण होता कैसे, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। तो आगे लाइफ में जो घटना घटित होनी है, उसके चलते इस संस्कार का पालन किया जाता है, और कुछ नहीं। और इसको ना इंजॉय के रूप में लिया जाए, ना इसको मतलब सैडनेस के रूप में लिया जाए। बस एक मतलब ये संस्कार के रूप में इसको निभाने का प्रयास किया जाए कि हम इसको कितना अच्छे से, इस मतलब संबंध को कितना अच्छे से आगे बढ़ाएं। बस इस पर विचार करना है। ऐसा थोड़े है कि ये मजे के लिए किया जाता है, या इसमें दुख होता है, तकलीफ होती है, कुछ भी नहीं। हमारी संतति भी तो आगे बढ़ानी है। जैसे आम का गुठली अगर लगाएंगे तो आम का पेड़ उगेगा, तो आने वाली संतति भी तो हमारी जो है, हमारा डीएनए, हमारा संस्कार, हमारा गुण तो आगे बढ़ेगा कैसे वो। तो इसके लिए भी मतलब शंभू इस सर, तरह अभी आपके लिए एक कमेंट आया है। क्या सर, बताइए। अनमोल जी लिख रहे हैं कि लगता है शंभू जी की वाइफ साथ में बैठी है। नहीं 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 नहीं, तो दूसरे रूम में, पूर्वांचल। दूसरे रूम में, उनको दूसरे रूम लगा में कि सर। आप इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं, शायद शायद मैडम आपके बगल में बैठी है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ना सर, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई पास में बैठा हो तो एक पॉजिटिव चीजें निकलती, जो हमारे मन में होता है वही चीजें बाहर आती ना। नहीं नहीं नहीं, सच्चाई ऐसे जैसे हम बोल हमने सकते। हमने जो हमने जो अनुभव किया अभी तक, इसलिए आप लोगों से शेयर किया है। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, एंड थैंक यू सो मच। देखिए हम लोग क्या है ना, जस्ट हंसने के लिए, फन पार्ट के लिए ऐसा बोलते हैं, बाकी हर व्यक्ति अपने नहीं अपने सर। लाइफ में खुश ही है। हर व्यक्ति अपने अपने सर, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब क्या है कि अपने को टॉपिक चाहिए, अभी लाफोथेरेपी था तो हंसना था, इसलिए कुछ ना कुछ टॉपिक तो निकालना है। तो चलिए, पहला हाँ, पॉइंट अलग क्या है अलग कि आप लोग को एक्सपीरियंस हंसना होता। है। सर, जी, कुछ कहना कहना चाह रहे माधुरी मैम? आप मैम के साथ दौड़ने जाओ सर। मैम के साथ दौड़ने जाएंगे, उससे मैडम, क्या होगा? मैडम जी आप भी इसी लाइन में हैं, आप भी शादी करिए तो आपको भी सब पता चल जाएगा। आप ज्यादा हंसिए मत और ज्यादा बोलिए मत। अच्छा, दौड़ने से क्या आप भी फायदा हो गया माधुरी मैम? दौड़ने से आपका पेट अंदर चला जाएगा सर। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई विल वर्क ऑन इट, डेफिनेटली। पहले मैं दौड़ता था, सवेरे सवेरे 5 बजे उठ के जॉगिंग करते थे, पूरा एक्सरसाइज करते थे। फिर धीरे धीरे शेड्यूल क्या हुआ, चेंज होते चला गया। अब फिर से स्टार्ट होने वाली है, फिर से हम लोग का ग्रुप बन रहा है, हमारे जो कुछ फ्रेंड सर्कल थे, कुछ स्टूडेंट लोग था, वो लोग पिछले कुछ दिनों सर से अभी तो बोल रहे मिल हैं। जाओ। जी गुंजीकर सर। अभी तो मिल जाओ सर, शादी के बाद होता नहीं है। भूल सर आप जाएंगे। गुस्सा कब आने वाले हो? गुजरात कब आने सर वाले हैं? जब जो ना होता है वो होता है। गया आएंगे आएंगे, बहुत जल्द, बहुत जल्द प्लान ना। बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं हर जगह पे। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको क्या करना है, हंसना है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कोई भी बात याद कीजिए, पास्ट का कोई भी इंसिडेंट याद कीजिए, पास्ट का कोई भी इवेंट याद कीजिए और हंसना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप हंसते हैं ना, तो आप अल्फा स्टेज में रहते हैं, याद रखिए। जब कभी भी आप हंसते हैं, जब कभी भी आप मुस्कुराते हैं, तो आप अल्फा स्टेज में होते हैं। और उस जोन में, मतलब उस पीरियड में क्या होता है कि आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं होता है, जीरो जोन होता है वो। और जीरो जोन का मतलब क्या है?
अल्फा स्टेज। और अल्फा स्टेज में फिर आप अगर कुछ सोचेंगे, मतलब हंसते हंसते कुछ बोल रहे हैं, हंसते जो हंसते वेट कुछ कर। अगर सोच रहे हैं, फिर वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। फिर वो चीजें आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप जब भी हंस रहे होते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव सोचिए। एक तो कोई पॉजिटिव चीज सोच के आप हंस रहे हैं, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा, उस समय कुछ लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए कि आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में। तो पहला पार्ट ये है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना ज्यादा हो सकता है आप हंसना स्टार्ट कीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अनुभव करेंगे। कितने लोग अल्फा एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहते हैं? जितने लोग भी अल्फा एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहते हैं, एक बार सही से बैठ जाइए। अभी हम लोग अल्फा जोन में जाने वाले हैं। और उस दिन जिन जिन चीजों का विजुलाइजेशन किए थे, जिन जिन चीजों की कल्पना किए थे, उन चीजों को भी अगले 5 मिनट में हम लोग रिपीट करने वाले हैं। अगले 5 मिनट में उन चीजों को देखेंगे, उन चीजों को महसूस करेंगे जो अगले 5 मंथ, 5 ईयर में हम अचीव करना चाहते हैं या अपने जीवन में उन घटनाओं को आकर्षित करना चाहते हैं। तो चलिए प्रॉपर वे में बैठ, ओके जी। कुंजी सर बोलिए। अल्फा स्टेज कैसी पहचान है? हम्म अल्फा स्टेज पहचानने का एक सिंपल तरीका ये है कि जब आप ऐसी अवस्था में होते हैं, जब आप ना नींद में, मतलब नींद में जाने वाली जो अवस्था होती है ना, नींद के जस्ट पहले की अवस्था आपकी अल्फा स्टेज है। रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं बेड पे, तो सोने से जस्ट पहले का जो मूवमेंट होता है ना, जहां पे आप जीरो जोन पे चले जाते हो, माइंड में कुछ भी थॉट नहीं चलता, वो आपका अल्फा सर स्टेज। वही तो मालूम नहीं पड़ता है कि मालूम वो स्टेज ही पड़ेगा। मालूम नहीं पड़ती है। अभी 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 क्या है ना, कॉन्शियस नहीं उन चीजों के बारे में ना, धीरे धीरे होगा कॉन्शियसनेस। जैसे कि अभी रात में आप सोने जा रहे हैं, तो रात में सोचते सोचते सोना स्टार्ट कीजिए। उन चीजों का विजुलाइजेशन करते करते, सोचना नहीं, मतलब तस्वीर बनाना है, फील करना है। ये करते करते जब आप सोने जाएंगे तो आप तुरंत ऑटोमेटिक अल्फा जोन में चले जाएंगे। उसका भी एक पैटर्न बनेगा हमारे सबकॉन्शियस में, उसका भी पैटर्न बनेगा हमारे ब्रेन में। जैसे आप सवेरे जब जगते हैं तो उसमें कैसा फील होता है, क्या थॉट रहता है माइंड में? जैसे नींद टूटती है, उसमें क्या फील रहता है? ब्रेन के लेवल पे क्या चल रहा होता है, माइंड के लेवल पे क्या चल रहा होता है? कभी फील किया उन चीजों को? अर्ली मॉर्निंग में जब आप जगते हैं, जब आपकी आंखें खुलती है, तो उसमें किस टाइप का आपका फीलिंग रहता है? थॉट पैटर्न क्या रहता है उसमें? काम का रहता है, कभी टेंशन रहता है, कभी अच्छा लगता है। हाँ, तो जब काफी काम रहता है, पीसफुल रहता है ना, वो समझिए अल्फा जोन है। वो अल्फा जोन है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे अल्फा जोन के लिए, अल्फा लेवल के लिए, तो हमें क्या करना है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। पूरे बॉडी को रिलैक्स करने के बाद पूरे माइंड को रिलैक्स करना है, ताकि कोई भी थॉट ऑटोमेटिक ना आए। हम जिन जिन चीजों को देखना चाहते हैं वही दिखे, हम जिन चीजों को महसूस करना चाहते हैं वही फील करें, अदरवाइज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हो। तो वो आपका अल्फा स्टेज हो गया। और थॉटलेस स्टेज क्या होती है? थॉटलेस, स्टेज हाँ, थॉटलेस स्टेज किस में क्या प्रकार होगा, में कुछ होती है? भी होगा ही नहीं। जैसे हम लोग मेडिटेशन वाले स्टेज में जाते हैं ना, तो वहां पे कुछ नहीं होता है। इसको आप उसका एमआरआई उपयोग स्कैन कैसे, से मेजर कर सकते हैं। नहीं उसका उपयोग क्या कर सकते हैं थॉटलेस स्टेज का? थॉटलेस स्टेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अपने माइंड को पीसफुल करने के लिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने के लिए, इंट्यूटिव पावर को जगाने के लिए, स्पिरिचुअल पावर को जगाने के लिए हम लोग थॉटलेस जोन का यूज कर सकते हैं। खुद से खुद कैसे को सर? कैसे? आप मेडिटेशन जब करेंगे ना, मेडिटेशन करते हैं तो सर? वो स्टेज पे मैं जाता हूँ, हम्म लेकिन आगे कुछ नहीं होता है। हाँ, वहां पे यही एक पार्ट, वहां पे कुछ होता ही नहीं है। वो वही एक पार्टी को, वहां पे कुछ होता ही नहीं है, वहां पे कुछ होगा भी नहीं। बट वही स्टेज में जब आप कंटिन्यू रहेंगे, तो आपका कनेक्शन होगा सुपर नेचुरल पावर से, जी। जिसको हम बोलते हैं हाइयर एनर्जी। उनसे हमारा कनेक्शन होगा। कब? जब हम जीरो जोन में रहेंगे तब। तो फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हो जाना, जैसे महात्मा बुद्ध को बात है, गौतम बुद्ध को बात, वो फिर लेवल पे आना स्टार्ट कर जाएंगे आप। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम मेडिटेशन तो करें, लेकिन कुछ फीलिंग नहीं होता है, तो फील वहां पे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप जीरो जोन में जा चुके हैं।
लेकिन उसी जोन में जाते 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 प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, सारी चीजें फिर आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एक जोन ऐसा जहां पे जीरो है, वहीं से फिर क्या होगा, अनंत की शुरुआत होगी। वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक, ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। जीरो जोन में जाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थॉटलेस होने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे एक बार प्रैक्टिस करवाए थे आप लोगों को, कि आप लोग को आंख बंद करवाए थे, बोले थे सोचने के लिए। तो सोचे थे, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे थे, कुछ लोग निगेटिव सोच रहे थे। अब जो लोग निगेटिव सोच रहे थे उन लोग को बोले थे कि अब निगेटिव बार बार सोचना स्टार्ट कीजिए, माइंड को बोलिए निगेटिव सोचने के लिए, माइंड को बोलिए सोचने के लिए। तो जो आप जब आप प्रेशर दे रहे थे निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो वो निगेटिव फिर आया ही नहीं। हम लोग के थॉट को चेंज कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो आएगा। चलिए प्रैक्टिकल करें हम लोग। चलिए यस सर। सही से बैठ जाइए, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन को और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल एक सिधाई में रखिए, 90 डिग्री के एंगल पे। हेड पूरा अप करके रखिए थोड़ा सा। और आज हम लोग क्या करेंगे, अपने आई बॉल को थोड़ा सा अप करेंगे, 30 डिग्री टू 45 डिग्री एबव लेके जाइए। आई क्लोज है, फिर भी बंद आंखों से ही आई बॉल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की ओर रखेंगे। यस। और अपना पूरा ध्यान अभी अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। और सांसों को देखने की कोशिश करना है, सांसों के प्रति जागरूक हो जाना है, देखने की कोशिश करना है कि सांसें आ रही है, जा रही है। हर सांस के साथ साथ ये फील कीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। हर सांस के साथ साथ ये फील कीजिए कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो रहा है। और आप अपने आसपास से कटते जा रहे हैं। आसपास की जो भी शोर शराबा है, शोरगुल है, वो धीरे धीरे दूर होते चले जा रही है, धीरे धीरे शांत होते चले जा रही है। आप अंदर की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, अपने अंदर की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। जो बाहर की दुनिया है, उस दुनिया से हम धीरे धीरे कटते चले जाएंगे, डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे, और इंटरनल जो वर्ल्ड है उसके प्रति हम अवेयर होंगे, उनके साथ हमारी कनेक्शन बढ़ेगी। तो एक ऐसा मोमेंट होगा जब आप की बॉडी बिल्कुल शांत हो जाएगी, माइंड के लेवल पे बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, बॉडी के लेवल पे बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, बिल्कुल काम फील करेंगे, स्थिर फील करेंगे। अभी अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के प्रति लाएं और देखने की कोशिश कीजिए कि हर सांस के साथ साथ पहले से और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्थिर, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। हर सांस के साथ साथ पहले से और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्थिर, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, और ज्यादा रिलैक्स। एंड इमेजिन कीजिए कि अभी एक व्हाइट रे ऑफ लाइट सांसों के रूप में आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तो एक व्हाइट रेज ऑफ लाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, और आपके बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, आपके बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर कर रही है। और जब कभी भी आप सांस छोड़ते हैं तो ये फील कीजिए कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी नेगेटिव बिलीफ है, जो भी निगेटिव लिमिटेशंस है, वो सारी चीजें आपके बॉडी से बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। एंड हर सांस के साथ साथ एक पॉजिटिव डिवाइन व्हाइट रे ऑफ लाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, जो आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक बना रही है, आपको शांत कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपको जीरो जोर में लेके जा रही है। अभी आप अपने आसपास से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आसपास में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है, पंखे की आवाज है, गाड़ी की आवाज है, लोगों की आवाज है, हर एक आवाज से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बाहरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और आप एक इंटरनल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं, अंदर की यात्रा करने के लिए तैयार है, जहां पे आप उस यात्रा के दौरान खुद में बिल्कुल शांति का एहसास करेंगे। ये फील करेंगे कि आपकी बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर हो चुका है, और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। माइंड के लेवल पे बिल्कुल शांत फील करेंगे, क्योंकि कोई भी थॉट
वहां आपको परेशान करने के लिए नहीं आएगा। कल्पना कीजिए कि अभी आप एक लिफ्ट में बैठे हुए हैं जो 20 फ्लोर की ऊंचाई पे एक बिल्डिंग में लगी हुई है, और 20th फ्लोर पे आप हैं। अभी वो लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी, ग्राउंड फ्लोर 0 तक पहुंचेगी, और जैसे जैसे लिफ्ट एक एक फ्लोर नीचे आएगी, आप अभी जिस लेवल पे हैं वहां से और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्थिर, और ज्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे। और 0 के काउंट पे आप एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहां पे आपके माइंड के लेवल पे कुछ भी नहीं चलेगा। आप अल्फा स्टेज में चले जाएंगे। अल्फा स्टेज एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और आप अपने जीवन में जिन चीजों की कल्पना करेंगे, जिन चीजों की कल्पना करेंगे, इमोशंस देंगे, एनर्जी देंगे, वो चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली है। आपके जो भी ड्रीम एंड डिजायर है, आपकी जो भी विश हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं, उन चीजों को आप अल्फा स्टेज में देखने की कोशिश कीजिएगा, कल्पना करने की कोशिश कीजिएगा, महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी आप सभी लोग 20th फ्लोर पे हैं, और लिफ्ट चालू हो चुकी है। आप धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। 19th फ्लोर पे आ चुके हैं। और जैसे जैसे आप नीचे की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा स्थिर, पहले से ज्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। 18th फ्लोर, हर काउंटिंग के साथ साथ आप पहले से 5 टाइम्स ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, 5 टाइम्स ज्यादा कूल एंड काम हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। 17th फ्लोर और नीचे, 16th फ्लोर और नीचे। आप फील कर पा रहे होंगे कि आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। 15th फ्लोर, हर काउंटिंग के साथ साथ पहले से 10 टाइम्स फास्टर आप रिलैक्स हो रहे हैं, 10 टाइम्स फास्टर आप स्थिर हो रहे हैं। 14th फ्लोर, और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्थिर, और ज्यादा रिलैक्स। 13th फ्लोर, और ज्यादा शांत, स्थिर एंड रिलैक्स। 12th फ्लोर, 11th, 10th, 9th, हर काउंटिंग के साथ साथ आप पहले से तीव्र गति में 10 टाइम्स फास्टर, 20 टाइम्स फास्टर रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, कूल एंड काम हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 8th फ्लोर, 7th, 6th, 5। अभी मैं आपको बता दूं, 0 की काउंटिंग पे आप बिल्कुल एक ऐसे जोन पे जाएंगे जहां पे आपकी बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका रहेगा, और इस जोन में अगले 3 मिनट के लिए आपको उन चीजों की कल्पना करनी है जो चीज आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उन चीजों की आपको कल्पना करना है एट द काउंट ऑफ 0। 4, बिल्कुल अल्फा स्टेज की ओर आप जा चुके हैं। 3, बिल्कुल शांत, स्थिर एंड रिलैक्स। 2, 1 एंड 0। अब आप एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जो अल्फा स्टेज है, और अब आप अपने कल्पनाओं में रंग भरना स्टार्ट कीजिए। आप अपने जीवन में जैसा भी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उन चीजों की कल्पना करना स्टार्ट कीजिए, उन चीजों को महसूस करना स्टार्ट कीजिए। लाइफ में क्या क्या चाहिए, फाइनेंस के लेवल पे किस लेवल का अचीवमेंट आप पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्या अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में क्या अचीव करना चाहते हैं, सोशल वर्ल्ड में, सोसाइटी के लेवल पे आप किन किन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आपने सेट करके रखा है अपने जीवन में खुद को कामयाब बनाने के लिए। फाइनेंशियल गोल के बारे में देखिए, आप किस प्रकार का फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं, किस प्रकार के फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अचीव करना चाहते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी ईयरली इनकम कितनी है, मंथली सेविंग कितनी कर रहे हैं, ईयरली इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं, कितने प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं। सीट, हर चीज को फील कीजिए। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, हर एक चीज को फील कीजिए, हर एक चीज को फील कीजिए।
और जब कभी भी अकाउंट के बैलेंस को देखना है, जब कभी भी मोबाइल पे आप अमाउंट को चेक करते हैं, अपनी इनकम को चेक करते हैं, तो याद रखना है मिनिमम वो 7 फिगर की इनकम होनी चाहिए, 8 फिगर की इनकम होनी चाहिए। आपके बैंक बैलेंस में जो भी अमाउंट है, डेसिमल के बाद जो भी 2 डिजिट रहता है उसको भी शामिल करना और डेसिमल को वहां से हटा देना है। आपको हमेशा 7 to 8 फिगर में अपनी इनकम को देखना है। 7 to 8 फिगर में अपनी इनकम को देखने की कोशिश कीजिए, सी इट। और देखिए जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं तो आपके लाइफ में किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार का लेविश लाइफस्टाइल को आप एंजॉय कर रहे हैं। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर इनकम, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, तो आप सोसाइटी में जो लोगों की मदद करना चाहते हैं उसके लिए भी फाइनेंस की नीड पड़ेगी। तो हाउ यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को आप किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी आप किसी विलेज को गोद लेना चाहेंगे, मे बी आप ओल्ड एज होम के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, सोसाइटी में जो लोग पिछड़े हैं उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मे बी एजुकेशन के लिए कुछ आप सपोर्ट देना चाहते हैं। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड अमाउंट, यू नीड फाइनेंस, यू नीड मनी। सो फील कीजिए फाइनेंशियल लेवल पे आपकी अचीवमेंट क्या है, पर्सनल लेवल पे आपकी अचीवमेंट क्या है, किस प्रकार का घर, किस प्रकार की गाड़ी आपके पास है। उन चीजों को फील करना स्टार्ट कीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए, महसूस करना स्टार्ट कीजिए। आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही है, सोसाइटी के लेवल में आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ रही है, आपका खुद के प्रति जो सेल्फ इमेज है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब आप एक बिजनेसमैन बन चुके होंगे, अपने शहर के फेमस पर्सनालिटी बन चुके होंगे, अब लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको लव करते हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं, लोग आपके फैन बन चुके हैं, लोग आपके फॉलोवर बन चुके हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। आपके जीवन से, आपके शब्दों से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। उन चीजों को फील कीजिए। जिस प्रकार एक पारस पत्थर को छूने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इन द सेम वे आपकी पर्सनैलिटी भी उन्हीं के जैसी है कि जब कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, आपसे कुछ सीख लेता है, आपसे मिल लेता है, आपके शब्दों को सुन लेता है, तो उनके जिंदगी में भी परिवर्तन परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। वो व्यक्ति भी अपने जीवन में कामयाबी को अचीव करना स्टार्ट कर देता है। उसके जीवन में, उनके विचारों में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके संकल्पों में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और उनकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है केवल आपके संपर्क में आने से, आपसे मिल लेने से, आपसे कुछ चीजों को सीख लेने से, आपके जीवन का अनुभव प्राप्त कर लेने से उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। सो फील यू आर अ पावर हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक पावर हाउस बन चुके हैं। आपके 3 फीट के एरिया में, 3 फीट के दायरा में जो व्यक्ति भी आएगा वो आपसे प्रभावित होगा, वो आपका फैन बन जाएगा। फील इट। आई हैव यू हैव द गट, यू हैव द पावर, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द स्किल, यू हैव द नॉलेज। आपकी ऑरा इतनी तगड़ी, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि आपके 3 फीट के रेडियस में जो व्यक्ति भी आएगा वो आपसे प्रभावित होगा, वो आपका फैन फॉलोइंग बन जाएगा। आप उन व्यक्ति को कुछ भी कन्विंस करना चाहेंगे पॉजिटिव वे में, ही और शी विल बी कन्विंस्ड। अगर आप उसको कुछ सेल करना चाहते हैं, ही और शी विल बाय। फील इट। फील इट कि आपके लाइफ में और क्या क्या चीजों को आप अचीव करना चाहते हैं। कामयाबी का जो भी एक पैरामीटर आपने अब तक अपने जीवन में सेट करके रखा है, सी इट कि आप ऑलरेडी उन चीजों को अचीव कर चुके हैं। सोसाइटी में नेम फेम आपको मिल रहा है। देखने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए कि अब आपको अवार्ड भी दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, अलग अलग स्टेज पे आपको इनवाइट किया जा रहा है। आप एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में जाते हैं, वीआईपी गेस्ट बन के जाते हैं, आप चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। आप अपने आसपास के स्कूल में, कॉलेज में, कम्युनिटी में, क्लब में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में
लोग आपको इनवाइट करते हैं क्योंकि लोगों के नजर में यू आर अ हीरो, आप एक हीरो हैं। सो फील इट। 11 टाइम्स मनी मन बोलिए, आई एम अ हीरो, आई एम अ हीरो, आई एम अ हीरो, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। फील इट, फील इट। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फील कीजिए, फील कीजिए, फील कीजिए। मैं ईश्वर की खास रचना हूं, मैं स्पेशल ईश्वर की खास रचना हूं, मैं ईश्वर की खास रचना हूं। फील कीजिए, फील कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ खुद के प्रति चेहरे में अभी आप जो शब्द बोलेंगे आपके चेहरे पे वो भाव आने चाहिए। मैं खुश हूं, फील कीजिए। शब्द के साथ आपके इमोशंस में परिवर्तन होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस होनी चाहिए। मैं खुश हूं, फील कीजिए। मैं खुश हूं, दैट शुड बी स्माइल। जब आप बोल रहे हैं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी, 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 आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली फिट एंड फाइन हूं, 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 मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली फिट एंड फाइन हूं। अब आप अपने फैमिली मेंबर्स के चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए अपने फैमिली के चेहरे को, फील कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को देखने की कोशिश कीजिए और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव लाइए। आपके फैमिली ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को देख पाते हैं, उनके चेहरे को याद कर पाते हैं तो फील कीजिए, उनके चेहरे को देखिए और उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। थैंक यू बोलिए अपने पेरेंट्स को फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर यू। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। आपके फैमिली मेंबर अभी जो कोई भी है, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी है, सिस्टर इन लॉ जो भी है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का फीलिंग लाइए। से थैंक यू, थैंक यू बोलिए। उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है या जो कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं, फॉर ईच एंड एवरीथिंग से थैंक यू। अपने फैमिली मेंबर के चेहरे को याद कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए। अपने रिलेटिव के चेहरे को याद कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, अपने रिलेटिव के चेहरे को याद कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए। अपने फ्रेंड्स के चेहरे को याद कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने, आपके रिलेटिव ने आपकी मदद की होगी, तो सो थैंक यू। अपने गुरु को चेहरा याद कीजिए, अपने गुरु को जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, कुछ समझाया है। लाइफ में हम कुछ भी सीखते हैं किसी न किसी व्यक्ति से सीखते हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति से सीखते हैं, कोई परिस्थितियां हमें जब कुछ सिखाती है तो वो भी हमारे लिए गुरु का ही काम करता है। आपकी लाइफ में यदि कोई पर्सनल कोच है, मेंटोर है, उनको थैंक यू बोलिए। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। सो उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। एंड फाइनली यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए फॉर ऑल द थिंग्स व्हाट यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास हेल्दी बॉडी है, हेल्दी बॉडी के लिए गॉड को थैंक यू बोलिए। वेल्दी माइंड है, उनके लिए गॉड को थैंक यू बोलिए। हैप्पी फैमिली है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से थैंक यू टू गॉड, टू यूनिवर्स। यूनिवर्स हमें बहुत कुछ दिया है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उन सारी चीजों के प्रति गॉड को थैंक यू बोलेंगे। हर एक चीज के लिए गॉड को थैंक यू बोलेंगे, फील से, फीलिंग के साथ थैंक यू बोलेंगे।
जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक फील करते रहिए। फील कीजिए कि अभी हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। फील कीजिए कि आज हम लोग हमने जिन जिन व्यक्तियों से मिला है उनके लिए थैंक यू। मेरी सांसें चल रही हैं उनके लिए थैंक यू। भोजन मिला उसके लिए थैंक यू। रहने के लिए एक शानदार खूबसूरत घर है उसके लिए थैंक यू। एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं उसके लिए थैंक यू। बच्चों के साथ है उसके लिए थैंक यू। मेरे फैमिली मेंबर मेरे साथ है उनके लिए थैंक यू। परिवार के सारे लोग खुश हैं उसके लिए थैंक यू। मेरा बिजनेस मेरा जॉब बहुत अच्छा से चल रहा है उसके लिए थैंक यू। मेरी इनकम अच्छी हो रही है उसके लिए थैंक यू। लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं प्यार करते हैं उसके लिए थैंक यू। मैं बोल पाता हूँ हंस पाता हूँ टाइम पे उठ पाता हूँ जग पाता हूँ सारा काम खुद से कर पाता हूँ उसके लिए थैंक यू फील कीजिए। थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नेचर, थैंक यू गॉड, हर एक चीज के लिए जो आपने मुझे दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फील करना है, उस एनर्जी को फील कीजिए। अभी आप जहां भी हैं अगले कुछ सेकंड के लिए आपके आसपास में कुछ एनर्जी है जो हमेशा से थी, है और आगे भी रहेगी। उस एनर्जी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए। अगले 10 सेकेंड्स के लिए ट्राई टू फील। माइंड में एक विचार डालें कि आप जिनको भी जिनके प्रति भी विश्वास है, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स, फील कीजिए कि एवरीथिंग इज जस्ट अराउंड योर सेल्फ। आपके आसपास में वो सारी चीजें सारी एनर्जी आपके आसपास में ही है। उनके प्रति अवेयर हो जाइए। यू आर नॉट एलोन। आप अलोन हैं ही नहीं। आपके जो गॉड हैं, ईश्वर हैं, वो आपके साथ ही हैं। एवरी टाइम एवरी मोमेंट ही इज विथ यू। फील कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपनी सांसों के प्रति फिर से अवेयर हो जाइए। अपने ब्रीथ के प्रति फिर से अवेयर हो जाइए और फील कीजिए कि जब जब आप सांस लेते हैं एक वाइट रे ऑफ लाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है और आपके अंदर प्रचुर मात्रा में एनर्जी डाल देती है। आपकी बॉडी की हर एक कोशिका को हील कर देती है। और जब कभी भी आप सांसों को छोड़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर जितने भी निगेटिव इमोशंस है, जो भी निगेटिव थॉट्स है, पुरानी पैटर्न्स है, ग्रीफ की, डिजीज की, कोई भी, वो सारी की सारी चीजें रिलीज हो रही है। और जब जब आप सांस लेंगे आज से अभी से हमेशा पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर जाने देना है। अच्छी इमोशंस को अपने अंदर रिकॉल करना, याद करना है, ताकि जब भी आपको हंसने का मन हो आप 1 से 3 की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, और अच्छे मोमेंट्स आपको याद आना स्टार्ट होंगे और ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अपने ब्रेन को प्रोग्राम कीजिए आज से 20 से जब कभी मैं 1 2 3 की काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 की काउंटिंग के बाद मेरे जहन में एक पॉजिटिव थॉट्स आएगा। मेरे लाइफ में जो अच्छी इंसिडेंट हुए, जो अच्छे इवेंट्स हुए हैं, जब मैं काफी ज्यादा मुस्कुराया था, जब मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, उन चीजों के प्रति मेरा माइंड ट्रिगर हो जाएगा एंड मैं मुस्कुराना स्टार्ट कर दूंगा, मैं हंसना स्टार्ट कर दूंगा। अपने ब्रेन को मैसेज दीजिए आज से 20 से जब कभी मैं 1 से 3 की काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 बोलूंगा, मेरे जीवन में जो भी अच्छे मोमेंट्स हुए हैं, जो भी अच्छी घटनाएं हुई हैं, जब मैं काफी ज्यादा मुस्कुराया था, जब मैं काफी ज्यादा हंसा था, उन उस मोमेंट्स को मैं याद करूंगा। उस मोमेंट्स के प्रति मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा और 1 2 3 के काउंटिंग के साथ ही मेरे चेहरे पे एक जोरदार स्माइल आ जाएगी, जोरदार मुस्कुराहट आ जाएगी और मैं हंसना स्टार्ट कर दूं करूंगा। और जब कोई मैं हंसूंगा मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। जब कोई मैं हंसूंगा मेरी सारी तकलीफें दूर हो चुकी रहेगी। मैं पहले से 100 टाइम्स बेटर फील करूंगा, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फील करूंगा। फील इट, ट्रिगर कीजिए। 1 2 3 के काउंटिंग के बाद मैं हमेशा मुस्कुराने वाला हूँ। 1 2 3 के काउंटिंग के बाद मैं हमेशा मुस्कुराने वाला हूँ। 1 2 3 के काउंटिंग के बाद हर एक बार जब भी मैं 1 से 3 की काउंटिंग करूंगा मेरे माइंड में, मेरे जेहन में पॉजिटिव तस्वीर बनेगी, अच्छे जीवन की तस्वीर बनेगी। मैं हंसना स्टार्ट कर दूंगा, मैं मुस्कुराना स्टार्ट करूंगा, मैं जोर जोर से हंसना स्टार्ट करूंगा और मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा। मैं पहले से बेहतर फील करूंगा, मैं पहले से बेहतर फील करूंगा। ना अपने पाम को रब कर लीजिए, अपने दोनों हाथ की हथेली को रगड़ लीजिए, अपने चेहरे को पोंछिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। एंड देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर ओपनिंग योर आई। जब कभी भी आप अपनी आंखें खोलेंगे तो धीरे धीरे
चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए, और मुस्कुराते हुए आंखों को खोलना है, मुस्कुराते हुए आंखों को खोलना है। मुस्कुराते हुए आंखों को खोलना है। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। कितने लोगों ने इन चीजों को फील किया है? कितने लोगों ने? चलिए, लाइफ में क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें अच्छी फीलिंग हमारे अंदर होनी ही चाहिए। ऑल राइट, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। अब हमारा है एक टॉपिक, मेंटल हाउस क्लीनिंग। अभी मेंटल हाउस क्लीनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशंस, निगेटिव बिलीफ, निगेटिव फीलिंग। तो आपके अंदर जो कुछ भी निगेटिव थॉट्स होता है, जो कुछ भी, कोशिश कीजिए कि जब जब आप निगेटिव होते हैं ना, उसको पेपर पे लिखने का प्रयास कीजिए। और पेपर पे लिखने के बाद एक लाइन लिख दीजिए कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू रिलीज ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई ब्रेन, फॉर एवर। आज से हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने जहन से इन सारे नेगेटिव विचारों को दूर कर रहा हूं, दूर करता हूं। इन चीजों को लिखने के बाद, मतलब पूरा थॉट्स को लिखने के बाद वो सेंटेंस एक लिखना है, अफर्मेशन दे देना है, अपनी सहमति दे देना है, सिग्नेचर कर देना है कि मैं आज से तैयार हूं सारे निगेटिव इमोशंस को, सारे निगेटिव थॉट्स को भुलाने के लिए, रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? लिख पाएंगे? सेंटेंस को लिख पाएंगे? जब भी कोई निगेटिव इमोशंस आएगा, क्या उसको पेपर पे लिख पाएंगे? जब भी कोई निगेटिव थॉट आएगा, क्या उसको पेपर पे लिख पाएंगे? लाइफ को लेकर, मनी को लेकर जो भी बिलीफ है, डिसबिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, क्या उसको लिख पाएंगे? मनी को लेकर जो बिलीफ है, डिजीज को लेकर जो बिलीफ है, देश को लेकर जो बिलीफ है, दुनिया को लेकर जो बिलीफ है, खुद की बॉडी को लेकर जो बिलीफ है, खुद के सक्सेस को लेकर जो बिलीफ है, क्या उसको नोट डाउन कर पाएंगे, कॉपी पे लिख पाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? आप इस कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? प्लीज टाइप मी इन द चैट सेक्शन। ओके, डेफिनेटली इन चीजों को करना है। जो भी निगेटिव थॉट्स आए तुरंत लिखिए, जो भी निगेटिव इमोशंस है उसको लिखिए, निगेटिव बिलीफ है उसको लिखिए, लिमिटिंग बिलीफ है उसको लिखिए, हर एक चीज के प्रति। क्योंकि इन चीजों को जितना जल्दी आप रिलीज करेंगे, उतना बेहतर आप बनेंगे, उतना अच्छा आप बनते चले जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो ये आपको करना है। सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है? ये एक किताब आप लोग अगर हो तो डेफिनेटली इस किताब को पढ़िएगा, यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक जरूर आप लोग पढ़िएगा। लुइस सेले कहती है कि ऑल द डिजीज आर द आउटकम ऑफ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। जब कभी भी हम लोगों को माफ नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो इन वजहों से हम क्या करते हैं? बीमार पड़ते हैं। और लुइस सेले एक किताब में लिखती है कि आपकी हर बीमारी के पीछे का रीजन आपका विचार है। हर बीमारी के पीछे आपका एक विचार है। जब इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि अगर आपको थायराइड है तो कौन सा विचार आपके अंदर है, और कैसे उस विचार को चेंज करें, उसके जगह पे कौन सा सेंटेंस का प्रयोग हम करें ताकि थायराइड से हम दूर हो जाएं। टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, अल्सर है, बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर हो चुका है, ब्लड कैंसर हो चुका है, तो किस विचार की वजह से ब्लड कैंसर हुई है, किस विचार की वजह से हार्ट अटैक आया है, किस विचार की वजह से नींद प्रॉब्लम है, किस विचार की वजह से टूथेक है, किस विचार की वजह से माइग्रेन है, वो चीज लिखा गया है, वो चीज बताया गया है। अगर हम उन सेंटेंस को पढ़ेंगे और उस सेंटेंस को रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, तो वो बीमारी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाए। आगे, फॉरगिव करना है कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे। जो पहले भी एक बार मैंने आप लोगों से करवाया है, उन चीजों को फिर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये दो चीज को कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए। कितने लोग सॉरी बोलने में यकीन करते हैं? कितने लोग सॉरी बोल सकते हैं? यस। जब भी सॉरी बोलना पड़े, लगे कि अपनी गलती है, लगे कि सॉरी बोलने से हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं, तो लेट्स से सॉरी, सॉरी बोल देना है। ईगो में कभी नहीं रहना है।
अपने माइंड को ये समझा देना है कि भाई मेरी गलती है, उसकी गलती डजेंट मैटर। मैं सॉरी बोलूंगा, मैं इस जोन से बाहर चला जाऊंगा, मैं इस इमोशन से बाहर चला जाऊंगा। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव एटीट्यूड का प्रयोग आप लोग जरूर 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 कीजिएगा। फ्रेमेट वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने बताया है। एंड एक सूत्र याद रखिएगा, बी हैप्पी एटीट्यूड। हमेशा हम लोग को क्या करना है? बी हैप्पी एटीट्यूड में रहना है। हमेशा खुश वाले एटीट्यूड में रहना है। सिचुएशन क्या है डजेंट मैटर, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक बार मिल चुकी है। जिंदगी एक, ओके माधुरी मैम, जिंदगी एक बार ही मिली है। दोबारा फिर इंसान के रूप में हम जन्म लेंगे, वी डोंट नो। मैं राजेश रॉय ही बनूंगा, आप लोग में मनीषा मैम ही बनेंगी, माधुरी मैम ही बनेंगे, जय जी ही बनेंगे, गुंजीकर सर ही बनेंगे, शंभू जी ही बनेंगे। क्या संभव है? नेक्स्ट लाइफ में हम लोग इसी टाइप से रहेंगे। पहचान जाएंगे, अरे सर पिछली बार तो, पिछले जन्म में तो आपका सेशन अटेंड किए थे, सर आपसे तो ट्रीटमेंट लिए थे, सर आप तो मुझे पेडी वो धान का दिए थे, मकई का बीज दिए थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है नेक्स्ट लाइफ में। कौन कहाँ रहेंगे पता नहीं होगा। पता होगा क्या? सेम शकल होगा क्या, सेम अकल होगा क्या? नहीं। हो सकता है मुझे दो गो सिंग आ जाए, चार पैर आ जाए, पीछे एक पूंछ हो सकता है कि आपके पास पंख हो और आप हवा में, आसमान में बादलों का सीना चीरते हुए हवा में उड़ रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जीवन मिला है ना, इस जीवन के प्रति आप जितना ज्यादा थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए, और जितना ज्यादा खुश हो सकते हैं खुश हो जाइए। क्योंकि लाइफ में जो पंगा होने वाला है वो तो होगा ही। प्रारब्ध किसी को छोड़ा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान श्री रामचंद्र को नहीं छोड़ा। सोचिए ना कि सवेरे में जिनको पूरा राज्य मिलने वाला था और रात में उनको क्या मैसेज मिलता है कि तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। कितने साल के लिए? 14 वर्ष के लिए। वो सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए, कैसा फील होगा? आप विरोध करना स्टार्ट करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। कचहरी चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, मार फसाद स्टार्ट जाएगा, डंडा निकल जाएगा। हाँ या ना? लेकिन प्रभु श्री राम ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि चलो ये जो भी हो रहा है ये प्रारब्ध है, कुछ अच्छा होने वाला है। और कुछ अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि वो केवल राम थे। 14 वर्ष का वनवास जब काट के आए तो वो श्री राम बन गए। तो आपके जीवन में भी यदि दुख आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब डिपेंड ये करेगा कि आप हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं या हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। डिपेंड ये करेगा कि आप इतिहास रचने वाला बनते हैं या इतिहास रटने वाला बनते हैं। परिस्थितियां हर व्यक्ति के साथ एक जैसी होती है, लेकिन मनस्थिति को अगर हम चेंज कर ले, मनस्थिति के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल हो जाए, तो हम अपने जीवन में बेटर देन बेस्ट बन सकते हैं। ठीक है? तो कैसा आप लोग कर पाएंगे? चीजों को प्रैक्टिस कर पाएंगे, थॉट्स को लिख पाएंगे, सपनों के बारे में अवेयर हो पाएंगे। जितना ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं ना मुस्कुराइए, जितना ज्यादा खुश हो सकते हैं खुश होते रहिए। अभी देखिए गुंजीकर सर के चेहरे पे कितना स्माइल है। ऐसा ही स्माइल होना चाहिए, ऐसा ही हैप्पीनेस होनी चाहिए। चलिए, 22:24 हो चुका। अब 6 मिनट हम लोग आपसे बातचीत करेंगे, और मैं बातचीत नहीं करूंगा, आप लोग बातचीत करेंगे एक दूसरे से। तो सारे लोग प्लीज वीडियो मोड पे आ जाइए और एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कीजिए, एवरीवन। मुझे छोड़ के बाकी जिनसे जो पूछना है, जो सवाल जवाब करना है, कीजिए। अभी मैं केवल सुनूंगा, अगले 6 मिनट आप लोगों के लेक्चर को मैं सुनने वाला हूँ। तो कोई बोलेगा नहीं अगर आपने ऐसा कह दिया तो। सब एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे। क्या पूछे, कौन पहले पूछेगा, कौन बोलेगा, सब मैं यही मैं सोचते बोलूं मैं रहेंगे। बोलूं मैं बोलूं हाँ, बोलो बोलो। आपकी तबीयत अच्छी है अब? बढ़िया। गुंजीकर सर बराबर है? कहाँ गए सर? अभी तो बना वो सो गए तो सब लगते मतलब हैं। सब बीमार हो गए थे।
मुझे नहीं तो सर नहीं, ने ही अच्छा रात की किया उस सबसे दिन। अच्छी बोलते अच्छी है, बढ़िया है। मुझे तो सर ने ही उस दिन अच्छा कर दिया। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। हम्म। तुम्हारा क्या होगा? नहीं, उसके पास तो मैं भी नहीं जाती हूँ, बहुत इमरजेंसी वाला तोल हो जाता है तब जाती हूँ। वो सर का डॉक्टर मुझे वाटर कहते टेक्निक बहुत हैं बहुत कि पावरफुल है, रिचार्ज में सर लेती की तो तरह वो पी लो। पावरफुल है। हम्म, हाँ। अपने आप में बहुत पावरफुल रखती हूँ। डॉक्टर भले मुझे 6 दिन की टेबलेट लिखता है, मैं 2 दिन में ठीक हो जाती हूँ, बेचारी पड़ी रहती। अभी मेरे घर में इतनी सारी दवाइयों का ढेर लग रहा, पर मैं लेती नहीं हूँ। उषा मैम कहाँ गए? है उषा मैम कहाँ गए, दिख नहीं रहे? क्या पता, मुझे शायद थोड़ा क्या दवाई लेने में आलस आता है, आलस वाला तो ले दवाई लेने में। सर आप जिस दिन छुट्टी मारते हो ना, हम सब डाउन हो जाते हैं। आपके बिना हमारा मन नहीं लगता सर, ऐसा मत कीजिए आप। 15 मिनट भी मिलिए सर आप। सही बात है कि गलत बात है? सब सब लोग बोलो। 15 मिनट सब उनकी वोटिंग फोटो दो दिख सर को वोटिंग। रही। उनकी सिचुएशन समझो। कुछ दिन के तो अकेले छोड़ो, हाँ, कुछ दिन के लिए तो अकेले छोड़ो, मतलब सही सिचुएशन बात समझो। है। फिर तो सर साथ में लेंगे, बाकी कुछ दिन तो सर को अभी अकेले छोड़ दो। नहीं, एक बात बताऊं, अकेले रहने में मजा नहीं आता है। मैं जितने दिन क्लास नहीं कर पाया ना, उतने दिन मेरा भी मूड ऑफ ही रहा। देखा देखा देखा, सर बोल रहे हैं। माधुरी मैडम, आप तो इतने दिन से क्लास में आ ही नहीं रही, फिर आप क्यों इतना वो कर रहे हो? क्या? आप तो बहुत दिनों से कुछ क्लास में नहीं अटेंड हो रही, मैंने देखा आप कुछ भी वो नहीं। वो मम्मी के वो उनकी डेथ हो गई ना, तो हम लोग उनके घर पे थे, तो उनके घर पे बहुत सारे गेस्ट के बीच में अच्छा नहीं लगता। बोलने के अच्छा, बाद अच्छा नहीं, वो सब मेरी तरफ देखते हैं, इसलिए फिर मैंने बंद कर दी। ओके। मैंने बोला हाँ, आप बहुत दिनों से क्लास में नहीं दिखे इसलिए। मैं खो गई थी। होना नहीं चाहिए। सर पर ढूंढ लेते हैं कहीं से भी। होना चाहिए। चलिए, मैं चाहूंगा कि अब आप लोग एक एक गाना गाइए, एक एक गाना, एक एक लाइन। ओ। म्यूजिक सर कपार पीट रहे हैं। हे भगवान, क्या सिचुएशन आ गया। नहीं नहीं सर, गुंजीकर सर तो अच्छे पुराने गाने गा सकते हैं। नहीं, मुझे वर्डिंग तो याद ही नहीं रहते। सर यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश वाला गाना गाएगी। मैं बारिश बोला का ना, गाना वर्डिंग म्यूजिक याद। स्टार्ट करो, म्यूजिक स्टार्ट करो। नहीं नहीं, गाने की फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, म्यूजिक का और किसी चीज का उससे कोई संबंध नहीं। आपका मन करा गाइए। आप देखिए, शंभू सर गाना स्टार्ट करेंगे। शंभू सर तैयार हो रहे हैं। झिझिया गीत गाएंगे शंभू सर। कौन सा गीत सर? झिझिया। भोजपुरी समझ में ही नहीं आएगी इन लोग को। तो झिझिया मुझे गीत कही आएगी, ना। बोलिए बोलिए, मुझे आएगी। अपने लोग का झिझिया गीत गाता है, वो तो काफी ज्यादा फेमस हो नहीं, चुका है। झिझिया इधर कहाँ चलता है सर? चलता है सर, अपने बिहार का ही है। अच्छा। चलिए, जो गाना हिंदी गाना ही गाना है, गाइए हिंदी गाना ही एक लाइन। असल में आज तक हम जीवन में कोई सिनेमा देखे ही नहीं सर। सर भजन गा दीजिए। कुछ भी एक लाइन गानी है। हाँ, भजन गा सकते हैं। सर वो भी चलेगा। हम्म, भजन गा सकते हैं। पहले तो हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, तो उनकी पहले स्तुति प्रारंभ करते हैं। अतुलित बल धामम, हेम सैलाभ देहम, धनुज बन कृसानु, ज्ञान नाम गर्गन्यम
सकल गुण निधानम बालरामदेशम रघुप्रिय भक्तम भात जातम नमामि। गजानन भूतगणाधि सेवितं कपित्त जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ गुंजिका सर, आपके माइंड में कोई गाना अभी चल रहा था, मैंने यहाँ से थोड़ा सा कैप्चर किया। मैं तबला बजा सकता हूँ लेकिन गाना नहीं गा सकता। हाँ तो तबला बजाएंगे, तबला बजाएंगे फिर भी तो कोई धुन होगा ना। ऐसा धुन नहीं में चल ताल सकता। ताल होते हैं। गाइए गाइए। अच्छा तो जय जी। तबले पे भी तो गाने की धुन निकलती होगी ना। तो कोई तो सिखाए, मैं बोलता हूँ। तो वही चलेगा, ता दिन दिन ना दिन दिन ना, वो वाला चलता है। होता है। लेकिन तबले में भाव तो वही आती है। मनीषा जी आप गाइए। अच्छा ऐसा है क्या? सोचना पड़ेगा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, क्या कट जाएगा मितवा, के साथी मिल जाएंगे मितवा। जीवन चलने का चलने का नाम, चलते नाम रहो चलते सुबह। रहो। सुपर सुपर सुपर। चलिए जय जी, एक गाना आप गाइए। अरे सर मेरी आवाज ही इतनी घटिया हो गई है कहाँ से गाना गाऊंगा। वही उसी आवाज में आवाज से क्या अच्छा लगेगा, समझेगा, उसी अपन आवाज में अभी ही सब अच्छा घर के लगेगा। ही है। आपको ऑडिशन देने नहीं जाना है, घर के ही हम सब सुन लेंगे। खराब अच्छी आवाज हमको सब चलेगी। ऐसे वक्त पे तो कोई गाना भी याद नहीं आएगा। नहीं। माधुरी मैम, आप मोबाइल पे गाना ही पढ़ रही हैं। पर आपको कैसे पता चल गया? मैं एक गाना ढूंढ रही हूँ, ओल्ड सॉन्ग, मुझे वो बहुत पसंद है, वो मिल नहीं रहा है। कौन सा शम्मी बोलो? कपूर का गाइए, शम्मी कपूर का। सर अंतर्यामी है सर, अंतर्यामी। अरे एक लाइन बताओ, मैं बता दूंगी आपको कौन सा गाना आपको पसंद है। ये रात है ये मौसम, फिर आगे आता नहीं मुझे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या हाँ हाँ, बात है, यही क्या यही। बात है, देखिए तो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने मिलकर करे हम। गाओ, अब आ गया आप गाओ। नहीं आता। और ये तो एक सर्च मारे तो कुछ भी नहीं आया। एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन में खुद आ जाता है, गाना भी आता है, म्यूजिक भी बैकग्राउंड में बजता है, तो रिकॉर्ड हो शायद जाएगा। जैसे ने अभी तक लोड के वो कर लिया होगा एप्लीकेशन, वो तो अब आप कर दीजिए। इसलिए ही नहीं गाता हूँ। तो अभी आप उनको सजेस्ट कर देते कि एप्लीकेशन वो हो गई है, तो अब आप कर दीजिए। उसमें अच्छा होता ना, आवाज बहुत अच्छा आता है। चलिए मैं एक गाना सुना देता हूँ। हो तुझको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम तुम दिन को मुझको कहो रात, तो हम रात कहेंगे। जो तुमको हो शादी के बाद यही सिचुएशन हो पसंद। जाती है क्या गुंजीकर सर? आप कोई सिचुएशन बोल रहे हैं सर? मुझे इसीलिए हंसी आई। अब अपनी सिचुएशन नया कर रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद सर वही बात सर बहुत करनी है। सर बहुत फीलिंग के साथ गा रहे थे। तो सर अपनी सिचुएशन नया कर रहे थे ना, इसलिए। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो सर आप वही चीज बयान कर रहे थे। चलिए, इसी तरह जीवन में हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है।
10:35 हो चुका है। अब ये स्टेशन को इसी पे, यहीं पे आज हम लोग वाइंड अप कर देते हैं, फिर मिलते हैं कल। सर मुझे एक ओके। क्वेश्चन है, पूछ लो। जी। एक क्वेश्चन है, पूछ लो। हाँ, पूछिए। सर अभी एक वीक से है ना, पता नहीं मुझे अंदर से डर लग रहा है, कुछ चीज किसी को बतानी है, कुछ बोलना है, तो अंदर से डर लगता है। मतलब अभी मेरे सर से भी कुछ पूछना है, कोई कुछ कहना है कि ये काम मैंने कर लिया है, ये बाकी है, ये इसका इतना प्रोसेस है, फिर कोई फ्रेंड से भी कुछ बात करनी है, तो अंदर से डर लगता है। डर मतलब अंदर से इतना डर लगता है ना, तो म्यूट हो गए हैं आप, अनम्यूट होइए। मतलब अंदर से ऐसा डर लगता है, कहीं किसी को भी किस चीज बतानी हो ना, तो डर लगता है अंदर से, कि ऐसा लगता है कि कुछ बोलेंगे, कुछ रिएक्शन कैसा होगा, घबराहट जैसा लगता है। कुछ भी मतलब पास में भी जाए ना बोलने के लिए, तो भी अंदर से डर लगता है सर। एक वीक से ऐसा हो रहा है। ओके, गुंजिकर सर, क्या कहना चाहेंगे आप माधुरी मैम को? मतलब काम का लोग डर क्या है कि कहेंगे छोड़ पता नहीं देना है। क्या क्या। लोग क्या कहेंगे छोड़ देना है, जो आपके अंदर है वो एक्सप्रेस कर देना है। माधुरी मैम, समझ में आया सर क्या बताए? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस डर को अपने जहन से निकाल दीजिए। पर सर मैं पास में भी जाती हूँ ना, तो मेरे को वाइब्रेशन जैसा हो जाता है, मतलब गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं। कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, डांटेंगे, ऐसा। हाँ, तो ये फीलिंग क्यों आ रही कि वो डांटेंगे? सामने लग क्यों डांटेगा? ऐसा नहीं कि बाहर मम्मी के साथ भी ऐसा होता है। जी जी जी, गुंजिकर सर। जब चेस्ट पे प्रेशर आता है, टेंशन होता है, तो चेस्ट पे ध्यान करने से उस साइड पे वो कम हो सकता है। मैंने बहुत बार ट्राई, लिख के भी पता नहीं के लिए ट्राई किया, पर वो लिख के भी रखती हूँ ना पेपर, तो वो फाड़ देती हूँ, देती ही नहीं हूँ। ये नहीं, ये जिधर शायद प्रेशर आपके होता है, माइंड जिधर में कहीं पास ना में कहीं बैठ गया है कि मुझे किसी चीज से डर लग रहा है, तो पहले उसको निकालो कि नहीं, मुझे किसी से डरना नहीं है। मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ अच्छा सोच रही हूँ। हम्म। क्योंकि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, क्या पता मेरे सर कुछ कहेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो वो ऐसा सोच कर अपन वो चीज गलत फीलिंग करें। तो पहले तो उस चीज को निकालो कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, मैं सर को भी बताऊंगी तो अच्छा ही होगा। वो जो दिमाग में जो फीलिंग बिठाई, सबसे पहले उसको निकालो। हम्म। उसके बाद आप अपने डर पर काबू कर सकते हो। मुझे सर ने एक बार बोला था ना कि मैं पैसा ऐसा लिखती थी कि आज का दिन अच्छा जाएगा, मेरे से कोई गलती ना हो, ऐसा। तो उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, पर अभी ये डर पता नहीं क्या, क्यों कहाँ से आ गया, पता नहीं, एक वीक से ऐसा हो रहा है। कुछ कुछ चीजें ट्रिगर हुई होगी। अब एक चीज याद रखिए, परसेप्शन किसी के बारे में मत बनाइए। हम्म। परसेप्शन किसी के बारे में मत बनाइए कि अगर हम ये बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, क्या रिएक्ट करेगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो उसको जज मत कीजिए। आप अपने माइंड में एक चीज डाल लीजिए कि आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड इज गोइंग टू आंसर ओनली। हम्म। मैं जो कुछ पर पूछूंगी सर उसका जवाब सर केवल मेरे एक को दो मिलने चीज वाला में है। मैंने ऐसा फील किया है कि वो टेलीपैथी मैसेज चाहता है ना, अपना मेरे माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में वाइब्रेशन पहुंचता है, ऐसा मैंने महसूस किया। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना, पर फिर मैं बोलने जाती हूँ ना, उसका उल्टा ही होता है। ये आपने परसेप्शन बना के रखा हुआ है। हम्म। या तो एक चीज और हो सकती है, आप अभी जिस माहौल में रहे हो उसमें कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम जैसी चीज घटित हो गई जो आपके माइंड में बैठ गई है। जैसे आप कह रहे कि किसी की डेथ हो गई थी, मैं वहां रही, तो हो सकता है वहां कुछ ऐसी बातें हुई है जो अपने दिमाग में उस समय के लिए बैठ गई हो, तो उस चीज से आपको वो लग रहा है, तो आपको उससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म। हो सकता तो है सर मिरर ये भी टेक्निक हो कैसी सकता है। रहेगी इसमें? कौन सी टेक्निक क्या? बताइए? मिरर। मिरर टेक्निक।
मिरर के Correct. सामने वो बोलेंगे तो वो डर अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं Right. बता दीजिए। मिरर के नहीं, पर सामने जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो डर है होता है ना अंदर। उनको देख के ही डर लगता है ऐसा। दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको देख के ही डर लगता है कि इनको मैं क्या बोलूं। पहले मिरर के नहीं, सामने आप खुद खड़े होके आपको ही बोलिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। वो हम्म। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा, और एक दिन पूरे जोश के साथ उनको कह दीजिए सामने वाले को, फिर जो भी हो। हम्म। हम्म। रिजल्ट तो आएगा कुछ भी, वो अपने आप बराबर। फिर एक बार निकल जाएगा ना अंदर से, तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, फिर आपको वो डर नहीं सताएगा। हम्म। वो बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी के आगे बोलना पड़ेगा। मिरर में आप खुद के आगे भी बोलो, या तो आपके मम्मी है उनके आगे बोलो, किसी के भी आगे बोलो। बराबर। ज्यादातर सर मेरा बॉस के साथ ही होता है। डर वहीं पे ही लगता है हम्म। ज्यादातर, सबसे ज्यादा मतलब 10 में से 10 मार्क्स दो ना तो वो बॉस ही है मेरे। दूसरे दो तीन लोग तो थोड़ा भी मैं थोड़ा कर लेती हूँ बातचीत, पर ये बॉस के साथ तो मेरा बहुत मतलब डर लगता है अंदर से। जय सर वो सही है, मिरर के सामने खड़े होकर सोचो कि मेरा बॉस सामने खड़ा है और मैं उसको क्या क्या कहना चाहती हूँ, तो आपके मन की जितनी भी बातें होगी ना वो बॉस से निकल जाएगा। आपका जो भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन या जो भी होना होगा वो सब उसमें निकल जाएगा, तो आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। हम्म। बॉस तो ने सोचो आपको कि खरीद तो नहीं लिया है। वो तो सही है। हम्म। मेरे सामने मेरे तो फिर उसे बॉस खड़े, डरने का कैसा। आप काम करते मेरे हो, काम सामने का मेरे पैसा बॉस लेते हो। खड़े और मैं उनको सब अपनी मन की बातें कहना चाहती हूँ, तो जितना मन में गुस्सा होगा ना हम्म। वो उस मिरर के सामने अपने बॉस समझ के बोल देना उसको, तो रिलैक्स हो पिछली बार जाओगे। पिछली बार मैंने मतलब मेरा ऑडिट का ही कुछ था प्रॉब्लम, तो पिछली बार मैंने हनुमान जी के मंदिर गई थी लड्डू लेके। वहां पे हनुमान जी के सामने सब बोल दिया। और पता नहीं उस दिन बॉस का मूड अच्छा था। मेरा सब कुछ ऑडिट फाइनल हो गया। कुछ भी सर ने नहीं बोला, पता नहीं ऐसा मिराकल क्या हो गया हनुमान जी से, पता नहीं। जो मुझे सर को बोलना था मैं हनुमान जी को बोल दिया उस दिन। कल आप हम सभी लोगों के नाम के लिए एक एक लड्डू खरीदिए और गरीबों में बांट दीजिए, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। चलिए ये देखिए, ये क्या है ना, माइंड के लेवल पे किसी भी वहम को पालना नहीं है, ठीक है ना। परसेप्शन हमें अगर अपने आप के परसेप्शन को अगर चेंज कर लें तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। और कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके माइंड में जो चीजें चलता है ना, वो सामने वाले से वही चीज आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, या सामने वाला वही चीज उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। इसलिए आपके माइंड के लेवल पे जो गेम चल रहा है उसको चेंज कीजिए, आपके माइंड के लेवल पे जो इमेज चल रहा है, जो वीडियो क्लिप्स चल रहा है उसको चेंज कीजिए। क्योंकि हर एक चीज का क्रिएशन क्या हो रहा है, हमारे जेहन में ही हो रहा है। हम सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑलरेडी हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो हमें बाहर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने इंटरनल वर्ल्ड में चेंज करने की जरूरत है। तो माधुरी मैम, माइंड को अभी 20 मिनट का रेस्ट दीजिए, एंड आफ्टर 20 मिनट आप चीजों को रिवर्स कीजिए। बॉस के प्रति जो आपका एटीट्यूड है, बॉस के प्रति जो आपका एक परसेप्शन बना हुआ है ना, उसको चेंज कीजिए। और ऑलरेडी मैंने शायद एक बार आपको बताया होगा, उन चीजों को आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए तो ये चीजें भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए, ऑल राइट, 10:43 हो चुका है। अब आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल हम लोग अगेन 9 बजे मिलते हैं। तो एवरीवन, टिल देन गुड नाइट, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ओके।